Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abipedia, and today we are going to discuss why reasoning is so important for your SSC exams and what should be your approach to attempt this. ठीक है, हमें क्या इसको जो है किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, क्यों ये ज़रूरी है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी आपके एग्ज़ाम्स एसएससी के अगले साल ही आएंगे, ठीक है, अगले उसमें सेशन में आएंगे। बट फिर भी आपको क्या करना है, एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, ठीक है, कि क्यों ये रीजनिंग का सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, क्या इसमें जो है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ये हेल्पफुल रहेगा, कितना आपको प्रिपेयर करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन बन जाता है फॉर क्लियरिंग योर एसएससी एग्जाम। एसएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको रीजनिंग को क्यों प्रेफर करना है। देखिए क्या रहता है कि पहले आपको पता है, क्योंकि रीजनिंग इतना ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें बैंकिंग में तो काफ़ी टफ आता है, बट एसएससी एग्जाम में आपको आप अगर 25 क्वेश्चन लेके चलें तो 25 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली हर जो है स्टूडेंट कर लेगा जिसने एक बार रीजनिंग के सिलेबस को गो थ्रू किया हो, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू किया हो। बट बात आती है वहाँ पे कि टायर 1 तो आपका क्लियर जो क्वालिफाइंग है, बट टायर 2 है वही आपकी मेरिट बनाएगा। तो इसलिए क्या रहता है कि अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों और उसको उसको अच्छे से उसको प्रिपेयर किया हो, ठीक है, जैसे अगर आप मान के चलें कि जैसे 30 क्वेश्चन हमारे टायर 2 में रहते हैं, तो टायर 2 को अगर आपने अच्छे से उसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, 30 में से आप 28, 29 या ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो 30 क्वेश्चन भी करके आते हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से गो थ्रू किया होता है, तो वो अगर आप करोगे तो आपके क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्यों ये रीजनिंग को क्यों हमें जो है ज़्यादा इसमें चूज़ करना है, क्योंकि देखिए क्या रहता है पहले अगर हम इस साल की बात करें 2023 की, तो आपको पता है कि उसमें इस बार कट ऑफ जो थी, जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो थी वो 170 प्लस थी। ठीक है, पहले इतना नहीं था, पहले जो थी 135, 140, 145 उसके अराउंड आती थी, बट अभी 170 प्लस थी। ठीक है, तो आपको इससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि पहले जो था उसके कंपैरिजन में इस बार जो है जो ज़्यादा कंपटीशन था। ठीक है, जो स्टूडेंट थे जिनका टायर 2 क्वालिफाई हुआ, जिनका क्लियर हुआ, वो स्टूडेंट बहुत कम इस बार जो है सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो कंपटीशन एक तो बात आ जाती है कंपटीशन की, ठीक है, दूसरी बात आ जाती है वैकेंसीज की। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम वैकेंसीज थी, अगले साल उससे कम हो सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कोई प्रिडिक्ट कर रहा है इसमें कि जो है इसमें कम होंगी, बट वैकेंसीज पे आप ध्यान दें कि अवेयरनेस क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है, जो भी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है उसमें ज़्यादा अवेयरनेस है, उस वजह से फॉर्म को फिल करने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, पहले लैक्स में फॉर्म फिल होते थे, अब आप सोच के चलो कि उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज कम होने के वजह से एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक आप बोल सकते हो कि कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है, उस वजह से हमें रीजनिंग को अच्छे से जो है गो थ्रू करना है, ताकि आपको ऐसे कोई चांस ना रहे कि कहीं पे भी अब जो है अगर कोई मान लो एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, उसी के वजह से आप रह गए, ठीक है, या आपने कोई टॉपिक है उसको पहले से ही जो है पहले आपने प्रिपेयर किया हो बट आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको इस बात का रिग्रेट ना रहे, इसलिए इसको प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इसमें आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस को गो थ्रू करना है। ठीक है, एसएससी में आपको जैसे कि पता है कि 32 टॉपिक्स हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपके रीजनिंग के 46 टॉपिक्स हैं, बट 32 टॉपिक्स हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गो थ्रू करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है। ठीक है, सेकंड अप्रोच में आपने एक और चीज को इंक्लूड करना है, अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, जैसे आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आप 2-3 साल पहले के पेपर्स को
एक बार रीड कर लोगे, एक बार अच्छे से उनको कर लोगे, ठीक है, आपको एक जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पी वाइज क्यूज को जरूर गो थ्रू करें। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब ये टॉपिक्स कौन से हैं? ये टॉपिक्स वो हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है, उनको करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। रीजनिंग वैसे तो क्या है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन आए तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छे से नहीं होगी तो वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी आपके लिए टफ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस को गो थ्रू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है और देखना है कि कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके टॉपिक वो इजी भी क्यों ना हो बट उनको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बैंकिंग में तो बहुत हाई लेवल का आता है, बट अगर हम एसएससी में बात करें तो आपका जो क्वेश्चन जो होंगे उसमें से इजी लेवल के होंगे, उनको आप कर पाओगे, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, आपने क्या किया, आपने सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के ले चले, उनके जो है क्वेश्चंस करते रहे, बट आपने सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसके जो है हो सकता है कि क्वेश्चन उसका हाई लेवल का बन जाए, थोड़ा टफ लेवल का बन जाए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को गो थ्रू जरूर करना है, ओके। उन टॉपिक्स को एक बार आप जो है एक लिस्ट बना ले, कौन कौन से टॉपिक जो है ज्यादा आ रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एनालॉजी और जो है नंबर सीरीज, आपको ये क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ लग सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ जैसे कि अगर हम मिसिंग नंबर या मिसिंग करेक्टर की बात करें, वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा टफ रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स कुछ ज़्यादा हैं जिनके प्रेफरेंस में रहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में तो हैं, बट वो ना तो आपने पी वाई क्यूज में देखे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे, और ना ही जो है जैसे वैसे तो है वो टफ क्वेश्चन, टफ भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं, बट अगर आपके वो नहीं आ रहे तो उनको आप जो है उनकी प्रैक्टिस आपने कम करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको बार बार रिपीट करते रहे, जो आता है वो आपने नहीं किया बट बाकी उनको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, सिलेबस को तो आपने, टॉपिक्स को तो आपने सभी को गो थ्रू करना है, बट आपने प्रेफरेंस रखनी है कि किसको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, किसको कम, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ को आपको समझना है। देखिए कुछ भी, अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपके नॉर्मल कॉमन सेंस पे होंगे, ठीक है, बट अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छे नहीं है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो उस जगह पे क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो आपकी वेस्ट जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एक तो क्या होगा, टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप बात करता हूँ एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको 2 से 3 तरह से आते हैं, ठीक है। एक तो आएगा आपको नॉर्मल जिसमें कि जनरेशन बेस्ड है, दूसरा रहता है इसमें कि किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अपना रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो रहता है कोडिंग फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपने जो आपको अगर कोडेड ब्लड रिलेशन आपने पहले नहीं किया है, ठीक है, बट आप उस टाइम पे एग्जाम में करने लोगे तो आपको ऑब्वियसली हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगे, तो आपने क्या करना है, उस टाइम को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अपने स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और मैं ब्लड रिलेशन का ही जो है क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि जैसे पॉइंटिंग टू का क्वेश्चन है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से हो नहीं पाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगे, या उसको आपकी जो चीज़ है आपने पढ़ तो ली बट आपको समझ ही नहीं आई, तो आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल की ही बात करता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसके बाकी उसने मैथमेटिक्स में तो उसने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, बट रीजनिंग में उसका स्कोर कम आया, उस वजह से सिलेक्शन तो उसकी हो गई, बट जो उसकी जो उसने डेजिग्नेशन उसने चाहा, जो सीट उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, उसके नीचे वाली सीट उसको मिली। तो आपने ध्यान रखना है कि जो रीजनिंग ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, ये आपको मेरिट में भी आपको एक जो है अच्छा स्कोप आपके लिए बन सकता है, ठीक है। तो अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर करें, एंड that is all for now. Thank you so much, and please like this video, subscribe this channel. That is all for now.